तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो आखिर में जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, उसको समझेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना है कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो हम लोग के क्या था भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, इनकी एग्रीगेशन से क्या हुआ, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसे बोला जाता है प्रोटोबायोन्ट्स, जिसे बोलते हैं। ठीक है, हम लोग के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आते हैं, जैसे कि इसमें हम लोग क्या आता है भाई, प्रोटीन। क्या आता है इसमें, प्रोटीन आता है। ठीक है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, आप समझना ये सारे क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। समझे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड। हम लोग किसमें आता है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे हम लोग के क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्हीं के एग्रीगेशन, आप समझो, इन्हीं के एग्रीगेशन से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। इन्हीं के, आप समझना ना, इन्हीं के एग्रीगेशन से क्या हुआ, इन्हीं के एग्रीगेशन से, आप समझो, इन्हीं के एग्रीगेशन से एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसको बोला जाता है प्रोटोबायोन्ट्स। क्या बोलते हैं जिसको, प्रोटोबायोन्ट्स। समझे, इनके एग्रीगेशन से, ये जो आप हम लोग के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के एग्रीगेशन से, आप समझना, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ भाई, एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है भाई, क्या बोलते हैं जिसे, प्रोटोबायोन्ट्स। समझे, तो इनसे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ जिसे बोला जाता है प्रोटोबायोन्ट्स। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स जो कि आपके दो टाइप के हैं भाई। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स जो कि दो टाइप के होते हैं। समझे, दो टाइप के हैं। आखिर में कौन कौन से हैं देखो, तो प्रोटोबायोन्ट्स जो कि दो टाइप के हैं, एक है भाई कोजरवेट्स और एक है जिसे बोला जाता है मैक्रोस्फीयर। समझे ना, तो आपने क्या समझा, आपको क्या समझ है, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअल में लाइफ का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, आखिर में समझो, तो हम लोग ने देखा कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये हम लोग के सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड। इनके एग्रीगेशन से सबसे पहले क्या बना भाई, इनके एग्रीगेशन सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है प्रोटोबायोन्ट्स, जिसे बोलते हैं। ठीक है, प्रोटोबायोन्ट्स जो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है कोजरवेट्स और एक होता है मैक्रोस्फीयर। तो प्रोटोबायोन्ट्स टू टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं जिसे बोला जाता है कोजरवेट्स। ठीक है, कोजरवेट्स, और एक होता है भैया मैक्रोस्फीयर, एक होता है जिसे बोला जाता है मैक्रोस्फीयर। ठीक, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं मैक्रोस्फीयर। तो आखिर में जो कोजरवेट्स है इसको किसने दिया था भाई, ऑपरेन ने। समझ आपको, कोजरवेट्स किसने दिया था, कोजरवेट्स को किसने दिया था, आप समझो, इसको दिया था किसने, इसको दिया था भाई, किसने दिया था, ऑपरेन ने। बात, इसको दिया था भाई किसने, ऑपरेन ने इसको दिया था, ऑपरेन ने इसको दिया था। ऑपरेन कहाँ के थे भाई, रशिया के थे, पता है आपको। ठीक है, हेल्डन इंग्लैंड के थे, ये आपके रशिया के थे। क्लियर है, तो आपने समझ लिया कि ऑपरेन ने क्या दिया था, कोजरवेट्स को दिया था। ठीक है, कोजरवेट्स के बारे में ऑपरेन ने बताया था। क्लियर है, कोजरवेट्स के बारे में किसने बताया था भाई, ऑपरेन ने बताया था। ठीक है, एंड मैक्रोस्फीयर के बारे में समझो, माइक्रोस्फीयर के बारे में किसने बताया था भाई, सिडनी फॉक्स। समझे, माइक्रोस्फीयर के बारे में किसने बताया था, इसके बारे में आप समझो कि सिडनी फॉक्स ने। आप समझना कि सिडनी फॉक्स ने, आप समझो कि मैक्रोस्फीयर के बारे में बताया। समझे, सिडनी फॉक्स ने समझो कि मैक्रोस्फीयर के बारे में बताया। तो आखिर में ये कोजरवेट्स एंड मैक्रोस्फीयर क्या होते हैं, आप समझो कि ऑपरेन ने क्या किया, ऑपरेन ने समझो क्या किया था भाई, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड को इन्होंने क्या किया था, वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स कर दिया था। बात समझे, इन्होंने क्या किया था भाई, ऑपरेन ने, आप समझो कि प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड को क्या किया था भाई, वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके साथ क्या कर दिया भाई, मिक्स कर दिया। समझे, उनके साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो ये देखो भाई, जब उनके साथ मिक्स हो किया ना, जब प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड को, आप समझना कि क्या किया, ऑपरेन ने क्या किया भाई, ऑपरेन ने, आप समझो कि जब प्रोटीन प्लस ठीक है, पॉलीसेकेराइड को आपस में मिक्स कर दे भैया, इनको दोनों को। ठीक है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड को किसके साथ मिक्स कर दे भाई, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड को, आप समझना, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड को इन्होंने किसके साथ मिक्स कर दे भाई, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड को, आप समझो कि ऑपरेन ने क्या किया, वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स कर दिया। किसके साथ मिक्स कर दिया भाई, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड को मिक्स विथ वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, मिक्स विथ, किसके साथ मिक्स कर दिया, मिक्स्ड विथ वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, मिक्स्ड विथ वाटर ड्रॉपलेट्स। आप समझो कि वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ इसको, वाटर ड्रॉपलेट के साथ क्या कर दिया भाई, वाटर ड्रॉपलेट के साथ इसको मिक्स कर दिया। बात समझे, वाटर ड्रॉपलेट के साथ इसको मिक्स कर दिया भाई, वाटर ड्रॉपलेट के साथ इसको मिक्स कर दिया। बात समझे, वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स कर दिया। तो इनको क्या देखने को मिला कि ये जो कोजरवेट्स थे, ये आपके आइसोलेट हो गए। तो भैया आपके आइसोलेटेड थे, किससे,
ये आपके आइसोलेट हो गए किससे, ये हम लोग के आइसोलेट हो गए भैया सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, मतलब सराउंडिंग इन्वायरमेंट से अलग हो गए। बात समझे, जैसे कि आप पानी में जब तेल के बूंदे को आप डालो, ठीक है, जब पानी में आप तेल को ऑयल को मिक्स करोगे तो आपका जो तेल या अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, मिलेगा नहीं। क्या तेल पानी में मिलता है भाई, नहीं मिलता। बात समझे, सेपरेट हो जाता है, बिल्कुल आपने देखा होगा, आपने अगर नहीं देखा तो आप जाओ तेल लेना, पानी में डालना, वो आपका तेल ऊपर जाएगा, वो भैया कोई मिक्स नहीं होगा, समझे। कभी भी तेल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, ऑयल कभी भी वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। बात वैसे ही सेम, वैसे आपके जो ये कोजरवेट्स, ये जो हम लोग के क्या था भाई कोजरवेट्स, ये भी आपके सेपरेट, ये भी क्या होगा भाई, ये भी आप समझो कि कोजरवेट्स भी सेपरेट हो गए किससे, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। बात समझे, ये जो है कोजरवेट्स ये भी क्या हो गए भाई सेपरेट हो गए किससे, ये आपके सेपरेट हो गए भाई किससे, सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स। आप समझ, सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स ये हम लोग के सेपरेट हो गए। बात समझ से आपको क्लियर है। तो ये तो थोड़ी बोलोगे भाई कि एक्चुअल में ये जो हम लोग के कोजरवेट्स जो कि सेपरेट हो गए किससे भाई, किससे हो गए, सराउंडिंग इन्वायरमेंट से। आप समझो ये हम लोग के सेपरेट हो गए, ठीक है, क्लियर हो आपको। तो ये देखो कैसे, ये आपको कैसे देखने को, ये हम लोग को ऐसी देखने को, ये हम लोग को ऐसी देखने को मिला, ठीक। इसमें हम लोग का क्या, इसमें हम लोग के प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, इसमें हम लोग के क्या, इसमें देखो, इसमें हम लोग के प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, इसमें हम लोग के क्या भाई, इसमें प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड मिक्स है, समझे। इसमें क्या है, प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड, इसमें आप देखो मिक्स्ड है, मिक्स्ड है। बात समझ है आपको, इसमें मिक्स्ड है, ठीक है। इसमें प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड जो कि क्या है भैया, इसमें मिक्स्ड है, ठीक है। बात समझ है आपको, इसमें स्ट्रक्चर में मिक्स्ड है। तो ये आपको चीज आपको अच्छे समझ है कि एक्चुअल में हम लोग के कोजरवेट्स, ये आपके देखो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स में, ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या हो गए, सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स आप समझिए हम लोग के सेपरेट हो गए भाई। ये आपके जो कोजरवेट्स आप देखो कि ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या होगा भैया, सेपरेट हो गए। लेकिन आप समझो कि इसमें आपका लिपिड, इसमें लिपिड बायलेयर नहीं था, इसमें क्या नहीं था भाई, इसमें आपका लिपिड बायलेयर प्रेजेंट नहीं था। इसमें आपका रिप्रोडक्शन भी है, रिप्रोडक्शन भी नहीं करते थे, इसमें रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट नहीं थी। इसमें सिंपल फॉर्म ऑफ, सिंपल टाइप का बोल सकते हो, सिंपल टाइप किसमें, मेटाबॉलिज्म सिर्फ क्या था भाई, प्रेजेंट था। बात समझे ना, सिंपल टाइप का आप समझो कि क्या था, इसमें सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट था। तो आपको क्या समझ है, आपको क्या समझ है कि एक्चुअल में जो ऑपरेंड जो किसके बारे में बात किया था भाई, कोजरवेट्स के बारे में बात किया था, ये जो था भैया आपका आइसोलेट, या आपका सेपरेट हो गया, ये हम लोग का सेपरेट हो गया किससे भाई, सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। आप समझिए आइसोलेट हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है। और इसमें लिपिड बायलेयर एब्सेंट, इसमें क्या नहीं है, इसमें हम लोग का लिपिड बायलेयर जो कि एब्सेंट है, इसमें लिपिड बायलेयर एब्सेंट है, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन भी एब्सेंट है, सिर्फ इसमें सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, इसमें क्या है भैया, इसमें कोजरवेट्स में क्या होता है, सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, सिंपल टाइप का मेटाबॉलिज्म इसमें प्रेजेंट होता है। तो आपने क्या समझ लिया, आपने समझ लिया कि एक्चुअल इसमें लिपिड एब्सेंट है। ये तो आपने लिख लिया होगा, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, ये तो आपने लिख लिया। बात समझे, इसको आप रफ करें क्या, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि इसमें एक्चुअल में जो कोजरवेट्स, इसमें आप समझो इसमें क्या था भाई, इसमें हम लोग के लिपिड बायलेयर के मेम्ब्रेन जो कि लिपिड बायलेयर जो क्या था भाई, इसमें एब्सेंट थे। तो इसमें और क्या, इसमें पॉइंट लिख लो आप, क्या लिख लो इसमें, किसमें लिपिड बायलेयर जो कि एब्सेंट, लिपिड बायलेयर जो कि इसमें एब्सेंट थे, ठीक है। इसमें लिपिड बायलेयर जो कैसे थे भाई, एब्सेंट, ठीक है। इसमें लिपिड बायलेयर जो कि एब्सेंट थे, ठीक है। इसमें हम लोग के क्या थे, इसमें रिप्रोडक्शन भी क्या था भैया, रिप्रोडक्शन भी इसमें एब्सेंट था। इसमें रिप्रोडक्शन भी क्या था भाई, एब्सेंट, इसमें रिप्रोडक्शन भी क्या था, एब्सेंट था, ठीक है। बात समझ आप, इसमें रिप्रोडक्शन भी जो कि क्या था भाई, एब्सेंट था। रिप्रोडक्शन भी कैसा था, इसमें एब्सेंट था, इसमें कोजरवेट्स के अंदर, ठीक है। क्लियर है। तो आपने समझ लिया कि एक्चुअल में कोजरवेट्स के बारे में किसने बताया था भाई, ओपरेन ने बताया था, ओपरेन ने, ठीक। इन्होंने प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड को वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स कर दिया। प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड को क्या किया इन्होंने, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स कर दिया। तो ये हम लोग के जो थे भैया आपके आइसोलेट, ये क्या हो गए भैया, हम लोग के आइसोलेट हो गए किससे, ये सराउंडिंग इन्वायरमेंट। आप समझो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट से ये क्या हो गया भाई, आइसोलेट हो गए, ठीक है। बात समझ आप, ये आइसोलेट हो गए। और इसमें आपके समझो कि इसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट नहीं है, क्लियर। इसमें सिंपल फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सिंपल टाइप ऑफ, इसमें आप बोल सकते हो कि मेटाबॉलिज्म है, सिंपल टाइप का खाली। बात समझे। तो ये था भाई कोजरवेट्स, जो किसने दिया था भैया, जो कि ओपरेन ने बताया था, ठीक है।
अब बात करते हैं मैक्रोस्फीयर के बारे में। तो आखिर में मैक्रोस्फीयर के बारे में किसने बताया था? मैक्रोस्फीयर के बारे में आप समझो कि सिडनी फॉक्स ने बताया था, ठीक है। तो आखिर में तो मैक्रोस्फीयर के बारे में किसने बताया था भाई? सिडनी फॉक्स ने बताया था। तो जो मैक्रोस्फीयर होता है, ठीक, आप देखो कि सिडनी फॉक्स ने क्या किया था, समझो कि प्रोटीन के साथ, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के साथ इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के साथ, ठीक है, इन्होंने प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के साथ इन्होंने लिपिड भी ऐड कर दिया भैया। इन्होंने क्या किया? प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड के साथ इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने आप समझो कि लिपिड भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड के साथ, प्रोटीन प्लस पॉलीसेकेराइड के साथ इन्होंने क्या ऐड कर दिया? इन्होंने और क्या ऐड कर दिया? इन्होंने ऐड कर दिया जिसे बोलते हैं लिपिड। इन्होंने क्या ऐड कर दिया? और समझो इन्होंने लिपिड ऐड कर दिया, ठीक है। तो प्रोटीन पॉलीसेकेराइड के साथ इन्होंने और क्या ऐड कर दिया? आप समझो इन्होंने लिपिड को भी ऐड कर दिया। तो आपने क्या समझ लिया कि जो मैक्रोस्फीयर थे भैया, मैक्रोस्फीयर को किसने दिया था? सिडनी फॉक्स ने दिया था। सिडनी फॉक्स ने क्या किया? प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड के साथ इन्होंने और क्या जोड़ दिया भैया? लिपिड को भी जोड़ दिया, लिपिड को भी ऐड कर दिया, ठीक है। लिपिड को भी ऐड कर दिया। जब इन्होंने लिपिड को ऐड किया, आप समझो जब इन्होंने लिपिड को ऐड किया तो जो आउटर लेयर था किसका बन गया भैया? जो आउटर लेयर था आपका लिपिड का हो गया, समझे। आउटर लेयर जो कि किसका हो गया? आप समझना है कि आउटर लेयर जो कि लिपिड का हो गया। आउटर लेयर भाई जो कि क्या हो गया? लिपिड का हो गया। बात समझे। ये आउटर लेयर किसका हो गया भैया? आप समझो कि आउटर लेयर जो कि लिपिड का बन गया। किसका लेयर है? आउटर जो ये लिपिड लेयर है, ठीक। आउटर जो कि किसका लेयर? आप समझिए लिपिड लेयर, ठीक है। आउटर जो कि किसका लेयर है भैया? लिपिड लेयर है, ठीक है। और इन पता है आपको इसमें आपके क्या है? अंदर में आपके प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड इनसाइड प्रेजेंट, समझे। प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड कहाँ है भाई? इनसाइड, ठीक। लिपिड लेयर के अंदर में आपके प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड जो कि क्या है भैया? प्रेजेंट है। बात समझ आपको। तो लिपिड लेयर के अंदर में क्या प्रेजेंट है? लिपिड लेयर के अंदर में प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड जो कि क्या है भाई? प्रेजेंट है, जो कि आपके प्रोटेक्टेड है किससे? सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, मतलब सराउंडिंग क्या इन्वायरमेंट से, वाटर से क्या भैया? वो सेपरेटेड है। बात समझ आपको। ये तो था भाई, आप समझे कि किसने बताया था? मैक्रोस्फीयर को सिडनी फॉक्स ने बताया था। इसके बारे में मैक्रोस्फीयर ने सिडनी फॉक्स के बारे में बताया। इसमें आपका क्या? इसमें मैक्रोस्फीयर में आपको समझो कि इसमें रिप्रोडक्शन प्रेजेंट, इसमें रिप्रोडक्शन है लेकिन बहुत सिंपल टाइप का है रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें रिप्रोडक्शन जो कि प्रेजेंट है। इसमें रिप्रोडक्शन क्या है भैया? प्रेजेंट है। बात समझ आपको। तो ये चीज को अच्छे से समझना है कि इसमें लिपिड बायलेयर का मेम्ब्रेन भी था। इसमें क्या था? मैक्रोस्फीयर में लिपिड लेयर भी प्रेजेंट था, लिपिड बायलेयर का मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट था। इसमें क्या था? और इसमें रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट था, ठीक है। बात समझ आपको क्लियर है? तो आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए, आपको ये चीज इसमें पता होना चाहिए। तो हम लोग ने क्या देखा? हम लोग ने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था भैया। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि बात किया हम लोग ने प्रोटीन के बारे में, पॉलीसेकेराइड के बारे में, हम लोग ने न्यूक्लिक एसिड को, ये हम लोग के सारे क्या है भाई? सारे के सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक। इनके एग्रीगेशन सबसे पहले आप समझो कि इनके एग्रीगेशन सबसे पहले क्या बना? इनके एग्रीगेशन सबसे पहले हम लोग को बना जिसे बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स, समझे। तो इनके एग्रीगेशन से सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना जिसे बोला जाता है क्या? प्रोटोबायोन्ट्स, जिसे बोलते हैं प्रोटोबायोन्ट्स। जो टाइप के होते हैं भाई, एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कोजरवेट्स, एक होता है जिसे बोला जाता है क्या? मैक्रोस्फीयर। तो कोजरवेट्स के बारे में ओप्रेन ने बताया था एंड मैक्रोस्फीयर के बारे में आप समझो सिडनी फॉक्स ने बताया था, समझे। कोजरवेट्स, ओप्रेन ने क्या किया भाई? पॉलीसेकेराइड मतलब प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड को वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स कर दिया। प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड को वाटर ड्रॉपलेट के साथ मिक्स कर दिया। जब इन्होंने मिक्स किया तो ये आपके क्या हो गया भैया? आपके क्या हो गए? आइसोलेट। या आपके आइसोलेट हो गए किससे भाई? सराउंडिंग इन्वायरमेंट से क्या हो गया भाई? ये आइसोलेट हो गए, समझे ना? क्लियर है? तो इसमें आपका लिपिड बायलेयर जो कि एब्सेंट, इसमें क्या था भाई? लिपिड बायलेयर एब्सेंट। तो इसमें हम लोग का रिप्रोडक्शन भी क्या था? इसमें आप समझो एब्सेंट था, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? फिर बात करेंगे मैक्रोस्फीयर। मैक्रोस्फीयर के बारे में किसने बताया था भैया? मैक्रोस्फीयर के बारे में आप समझो कि सिडनी फॉक्स ने बताया था, समझे। तो इसमें आपका प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड के साथ इसमें और क्या था भाई? इसमें आपके लिपिड इन्होंने जोड़ दिया, लिपिड को भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो लिपिड का आप इसके बाहर कोजरवेट्स के बाहर क्या बन गया भैया? कोजरवेट्स आप समझो प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड के आउटर लेयर में, समझो प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड के बाहर एक लेयर बन गया किसका? लिपिड का, समझे। प्रोटीन एंड
पॉलीसेकेराइड के आउटर साइड में क्या बन गया भाई, एक लेयर बन गया किसका, एक लेयर बन गया किसका, लिपिड का। तो आपको ये चीज आपको समझ जाए क्या, ठीक है, क्लियर। तो आखिर अब बात करेंगे तो आपने प्रोटोबायोन्स, प्रोटोबायोन्स क्या थे आपको समझ आया, ठीक है। प्रोटोबायोन्स कितने टाइप के हैं ये आपको समझ आया, ठीक है। अब बात करेंगे प्रोटोबायोन्स से फिर क्या बना आखिर में, फिर प्रोटोबायोन्स से फिर आपके क्या बने भैया, आपके देखो 3, आप समझो कि 3 बिलियन ईयर एगो या आपके नॉन सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। कब भैया, 3 बिलियन ईयर एगो, 3 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था, ये नॉन सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। उसके बाद आपके क्या इनके एग्रीगेशन से प्रोटोबायोन से फिर क्या हुआ, प्रोटोबायोन से आपके फर्स्ट सब समझो कि आप कि प्रोटोबायोन से आपके फर्स्ट कौन इवॉल्व है भैया, कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब। सबसे पहले आपके कौन आया था भैया, कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब। समझ है आपको, क्लियर है। अब देखो कि प्रोटोबायोन से हम लोग के सबसे पहले आया था कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब्स, एनाएरोब, समझे, क्लियर है। तो ये तो आपने समझ लिया, किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। अब देखो भाई, अब आप देखो जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि क्या है भैया, काफी ज्यादा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो, इसके बाद डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में जो हम लोग के, ठीक है, प्रोटोबायोन से फिर क्या है, तो इसको आप समझना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखना। तो आखिर में ये तो आपने समझ लिया कि प्रोटोबायोन्स 2 टाइप के हैं भाई हम लोग के, एक है कोजरवेट्स, दूसरा है मैक्रोस्पियर। ये तो आपने समझ लिया, किसी भी टाइप के इसमें डाउट नहीं थोड़ी है भाई, आपको नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग के देखो कि प्रोटोबायोन से आप समझो कि सबसे पहले आप समझना है कि प्रोटोबायोन, ठीक है। तो प्रोटोबायोन से आप समझना कि प्रोटोबायोन से आप समझो कि सबसे पहले कौन इवॉल्व है भाई, तो प्रोटोबायोन से आप समझना कि सबसे पहले हम लोग के इवॉल्व हुए कौन, सबसे पहले हम लोग क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या प्रोटोबायोन, सबसे पहले हम लोग क्या है, कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब्स। सबसे पहले कौन है भैया, सबसे पहले हम लोग क्या जिसे बोलते हैं कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब्स, हेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब्स। समझ है आपको, कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब्स, क्लियर हुआ भैया, कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब्स। कैसे थे भैया, ये आपके एनाएरोब्स थे, एनाएरोब्स मतलब ऑक्सीजन का यूज नहीं करते थे। एनाएरोब का मतलब जो ऑक्सीजन को यूज ना करे भैया, जो ऑक्सीजन को ये क्या नहीं करते थे, ऑक्सीजन को यूज नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम ऑक्सीजन कहाँ था ही नहीं, तो कहाँ यूज करेंगे, समझे, ऑक्सीजन कहाँ था तो यूज करेंगे, था ही नहीं भाई, ठीक है, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि प्रोटोबायोन से सबसे पहले, प्रोटोबायोन से आप समझो सबसे पहले कौन है, तो भाई कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब्स। क्लियर हो आपको, समझ है। अब देखो भाई कि जो कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब्स, तो ये क्या करते थे, ये अपने फूड के लिए किसका यूज करते थे, ऑर्गेनिक मैटर का। अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए इन्होंने क्या यूज किया, ऑर्गेनिक जो क्या था भाई, जो ओशन के अंदर आप समझ कहाँ आखिर में कहाँ आए थे, वाटर में आए थे, समझे। फर्स्ट लाइफ कहाँ इवॉल्व हुआ, तो फर्स्ट लाइफ कहाँ पर हुआ था, वाटर में ही तो आया, तो ओशन के अंदर ही, बात समझे आप, ठीक है। तो ये जो हम लोग के कीमोहेट्रोट्रॉफिक, जो हम लोग के क्या थे भैया, कीमोहेट्रोट्रॉफिक एनाएरोब्स जो है भाई, ये क्या करते थे, ऑर्गेनिक मैटर को इन्होंने यूटिलाइज करना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझो कि ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करना शुरू किया। ऑर्गेनिक मैटर से इन्होंने अपना फूड को क्या ऑब्टेन किया, बात समझे आप। ऑर्गेनिक मैटर से क्या किया भैया, इन्होंने अपने फूड को ऑब्टेन किया, ठीक है, बात समझे आप। उसके बाद समझो धीरे धीरे आप देखो ना, ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते जा रहे हैं भैया, ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते जा रहे हैं, तो क्या होगा भैया, कुछ समय बाद ऑर्गेनिक मैटर भी एक समय आएगा जब ऑर्गेनिक मैटर भी अब क्या होते रहेगा भाई, खत्म होना शुरू हो गया। क्या है, कितना तक रहेगा भैया, लिमिट है, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो पहले अब ऑर्गेनिक मैटर अब नहीं फॉर्म हुआ भैया, जितना था ओशन में वो अब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने आप समझो, इन्होंने सोचा कि भैया चलो हम लोग को कुछ इवॉल्व करना होगा, हम लोग को कुछ अपने अंदर अडेप्ट करना होगा, हम लोग को बदलना होगा भैया, बिना बदलते हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो खत्म होने वाला है। कितना दिन तक और बचेगा, कितना समय तक रहेगा भाई, ठीक है। इसीलिए इन्होंने आप समझो क्या किया, अपने आप को इन्होंने इवॉल्व किया। जो कीमोहेट्रोट्रॉफ, जो हम लोग के क्या था भैया, कीमोहेट्रोट्रॉफ जो था, ये इन्होंने कीमोऑटोट्रॉफ्स में क्या हो गया, इवॉल्व हो गए, बात समझे। कीमोहेट्रोट्रॉफ्स जो कि हम लोग के ऑटोट्रॉफ्स में इवॉल्व हो गए, ऑटोट्रॉफिक बन गए, हेट्रोट्रॉफिक से ऑटोट्रॉफिक में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि इनको पता था एक न एक दिन ऑर्गेनिक मैटर खत्म होगा तो हम भी खत्म हो जाएंगे। तो खत्म होने से पहले कुछ हम लोग फ्यूचर का प्लानिंग कर लेते हैं, बात समझ जाए, ठीक है।
तो आपको एक समझना है भाई कि कुछ क्या हुआ है, कुछ हम लोग के इवॉल्व हुआ किसमें, कुछ देखो कीमो हेटरोट्रॉफिक जो कि इवॉल्व हुआ है किसमें भैया, कीमो ऑटोट्रॉफिक में, समझे, कीमो ऑटोट्रॉफिक में, ठीक है। कुछ हम लोग के इवॉल्व हुआ है किसमें, कीमो ऑटोट्रॉफिक में, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉफिक में। तो ये आपको समझ जाएगा कि आपको समझ आ रहा है क्या, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड एरोब में, क्लियर है, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड एरोब्स में, एंड एरोब्स, एरोब्स एरोबिक या एरोब्स वही बात है, एंड एरोब्स में, बात समझे, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड एरोब्स, कीमो ऑटोट्रॉफिक एंड एरोब्स में ये हम लोग के क्या हो गए भाई, ये हम लोग के इवॉल्व हो गए। तो आपको क्या समझना है कि सबसे पहले प्रोटोबायोन से कौन आए थे भैया, कीमो हेटरोट्रॉफिक, जिन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को यूज किया खाने के लिए, अपना फूड बनाने के लिए, ठीक है, बात समझे। तो इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन किया, तो इन्होंने किससे भैया, कीमो हेटरोट्रॉफिक ने ऑर्गेनिक मैटर से इन्होंने फूड ऑब्टेन किया। उसके बाद ये आपके इवॉल्व, उसके बाद ये आपके किसमें इवॉल्व हो गया, आप समझो, ये हम लोग के इवॉल्व हुआ किसमें, कीमो ऑटोट्रॉफिक में। तो ये जो कीमो ऑटोट्रॉफिक थे, ये कैसे अपना फूड, अपना खाना कैसे बनाते थे, आप समझो कि जो उस टाइम पहले क्या होता, पहले जो केमिकल रिएक्शन, जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होता था, तो उनसे जो एनर्जी, जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होते थे, उनसे जो एनर्जी मिलता था, उन्हीं को यूटिलाइज करके उन्होंने अपने फूड को बनाया, फूड ऑब्टेन, उन्हीं उसी एनर्जी को आप समझो, उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके इन्होंने क्या किया भाई, उसी एनर्जी को इन्होंने यूटिलाइज करके उसी से फूड को ऑब्टेन किया। तो बात आपको समझ है कि एक्चुअल में इन्होंने कैसे अपने फूड को ऑब्टेन किया, कैसे इनऑर्गेनिक मैटर्स, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन से एनर्जी का आप समझो लिया और उसी से फूड को ऑब्टेन किया। तो आपको ये समझ है कि इन्होंने कैसे अपना दिनचर्या, कैसे इन्होंने अपने आप को, कैसे अपने आप को क्या किया भैया, हेटरोट्रॉफ से कैसे अपने आप को ऑटोट्रॉफ्स में कन्वर्ट किए, ठीक है। उसके बाद समझो, उसके बाद कुछ हम लोग के किसमें हो गए कन्वर्ट, फिर आपके कुछ हम लोग के हो गए भैया फोटो ऑटोट्रॉफ्स में, कुछ हम लोग के कन्वर्ट हो गए किसमें, कीमो ऑटोट्रॉफ के बाद फिर कुछ क्या, कीमो मीन्स केमिकल, जो केमिकल रिएक्शन पहले होते थे ना भैया, नाम से ही काम समझो ना इसका, जो कीमो मतलब केमिकल, ठीक है। तो पहले जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन जो होते थे, उससे जो एनर्जी, जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होते थे, उससे जो एनर्जी मिलता था, उसी से अपना फूड बनाते थे। तो याद हो गया आपको, ठीक है। अब देखो, कीमो ऑटोट्रॉफिक के बाद फिर कौन है भैया, कीमो ऑटोट्रॉफिक के बाद हम लोग क्या, जिसको बोला जाता है क्या, फोटो ऑटोट्रॉफिक। फिर कौन है भाई, कीमो ऑटोट्रॉफिक, फिर हम लोग के किसमें इवॉल्व हो गया भाई, कीमो ऑटोट्रॉफिक इवॉल्व हो गया किसमें, फोटो ऑटोट्रॉफिक में, समझ आपको, कीमो ऑटोट्रॉफिक फोटो ऑटोट्रॉफिक में इवॉल्व हो गया, कीमो ऑटोट्रॉफिक जो कि फोटो ऑटोट्रॉफिक में इवॉल्व हो गया। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होगा भैया, हम लोग क्या आप समझना कि फोटो ऑटोट्रॉफिक में इवॉल्व हो गए, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक ये भी आपके एनारोब्स हैं, ये भी क्या है भैया, एनारोब्स हैं, समझे, इसमें एनारोब्स, ये भी कैसे हैं, ये भी हम लोग के एनारोब्स हैं, ये भी कैसे हैं भैया, एनारोब्स हैं, समझे। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक जो कि क्या भैया, हम लोग के कैसे एनारोब्स, जो क्या करते थे भैया, ये आपके लाइट एनर्जी, जो आपका लाइट एनर्जी था उसको यूज करते थे एनर्जी के लिए, समझे, लाइट एनर्जी को ये यूज करते थे भैया हम लोग के फोटो ऑटोट्रॉफ, जो कि लाइट, फोटो मीन्स लाइट, समझे। तो ये फोटो ऑटोट्रॉफ जो कि क्या करते थे भाई, लाइट एनर्जी को आप समझो, लाइट को यूज करते थे एनर्जी के लिए, बात समझे, लाइट को यूज करते थे एनर्जी के लिए, बात समझे। ये हम लोग कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स। इन्होंने आप समझो, इन्होंने फोटो ऑटोट्रॉफ्स जो कि आप समझो कि आपके ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे भैया, आपके ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे, क्योंकि इनका जो क्या था भाई, जो इनका क्या था, इनका जो हाइड्रोजन जो डोनर था, आप समझना, ये क्या था भैया, आपका H2S, आपके सल्फर बैक्टीरिया, जो आप जानते हो ना, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये आपके सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, आपके सारे किसके एग्जाम्पल भैया, हम लोग के फोटो ऑटोट्रॉफिक एनारोब्स के एग्जाम्पल है, जो आप देखते हो आप, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया आप देखते हो, आयरन बैक्टीरिया, आपके सारे एग्जाम्पल किसके भैया, ये हम लोग के सारे एग्जाम्पल है किसके, फोटो ऑटोट्रॉफिक के ही, फोटो ऑटोट्रॉफिक एनारोब्स के सारे एग्जाम्पल्स हैं, बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से आप समझो, पूरे कहानी के फॉर्म में आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। अब समझना, फोटो ऑटोट्रॉफिक है, फोटो ऑटोट्रॉफिक एनारोब्स है। इसके बाद समझ, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया, क्योंकि इनका जो आप समझना, जो क्यों आप भैया आपके क्या, इनका जो क्या था, इनका ये आपके लाइट को यूज करते थे भैया एनर्जी के लिए, बात समझे। उसके बाद समझो फोटो ऑटोट्रॉफिक एनारोब्स, ये आपके इवॉल्व, ये हम लोग के समझो किसमें इवॉल्व हो गए भैया, हम लोग के
इवॉल्व हो गए किसमें, ये हम लोग के इवॉल्व हो गए भैया फोटो ऑटोट्रॉफिक एरोब्स में। किसमें भाई, फोटो ऑटोट्रॉफिक एरोब्स में। फोटो ऑटोट्रॉफिक किसमें, फोटो ऑटोट्रॉफिक किसमें, फोटो ऑटोट्रॉफिक एरोब्स में ये हम लोग के इवॉल्व, एरोब्स में क्या हो गया, एरोब्स में आप समझो ये हम लोग के इवॉल्व हो गए, समझे ना। तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक एरोब्स में आप समझो इवॉल्व हो गए, बात समझ है आपको। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक एरोब्स में ये हम लोग के इवॉल्व हुए। और ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने आप समझो फोटो ऑटोट्रॉफिक एरोब्स, इसमें हम आते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं साइनोबैक्टीरिया, जिसको आप बोलते हो प्यार से ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है, समझे। फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक आप समझो ना, फोटो ऑटोट्रॉफिक एरोब्स में हम लोग क्या आते हैं क्या, इसमें आते हैं भैया साइनोबैक्टीरिया। इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं आप समझना साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया कोई क्या बोला जाता है भैया, साइनोबैक्टीरिया कोई बोला जाता है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, बात समझे। तो आखिर में साइनोबैक्टीरिया कोई क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोबैक्टीरिया कोई क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं भाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी इसे बोला जाता है, ठीक है। बहुत लोग को डाउट होता है भाई ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बहुत लोग को आता है डाउट कि आखिर में इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि इसमें ब्लू कलर का आप समझो कि पिगमेंट, ठीक है, इसमें पिगमेंट होता है भैया, इसमें क्या होता है, पिगमेंट होता है ब्लू कलर का, इसीलिए इसका ब्लू बोलते हैं। इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं इसको भैया। इसमें फाइको आप समझो ना, डिफरेंट टाइप का पढ़ा होगा आपने प्लांट में, डिफरेंट टाइप के क्या होता है पिगमेंट्स, ठीक है, पिगमेंट्स। इसमें पिगमेंट की वजह से इसमें आपके ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से आप समझो इसको बोला जाता है क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी इसे बोलते हैं। बात समझा, क्लियर है, तो डाउट थोड़ी है आपको, ठीक है। अब ये जो साइनोबैक्टीरिया आप समझना है कि ये जो हम लोग के क्या है भैया, ये जो हम लोग के साइनोबैक्टीरिया इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया। ये साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, ये साइनोबैक्टीरिया ने आप समझना है कि फोटोसिंथेसिस की स्टार्ट किया, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, सबसे फर्स्ट फोटोसिंथेसिस किसने किया था भैया, तो सबसे फर्स्ट फोटोसिंथेसिस जो कि साइनोबैक्टीरिया ने ही, फोटोसिंथेसिस जो कि साइनोबैक्टीरिया ने ही किया था भैया। तो साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया भैया, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। और जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ भैया, जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया तो ऑक्सीजन इवॉल्व हुए, क्या हुआ, इससे आपके ऑक्सीजन, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। इससे क्या हुआ भैया, ऑक्सीजन जो कि रिलीज हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ भैया, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। और जैसे ऑक्सीजन आप समझना, जैसे ऑक्सीजन रिलीज हुआ तो हम लोग का ओजोन लेयर का फिर फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ भाई, पहले क्या नहीं था, पहले प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, प्रिमिटिव अर्थ में पहले क्या नहीं था भाई, पहले क्या नहीं था, ओजोन लेयर नहीं था, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं था, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या था भाई, एटमॉस्फेयर पहले क्या था, रिड्यूसिंग, ठीक है। अब समझना कि जब साइनोबैक्टीरिया ने जब क्या किया, जब साइनोबैक्टीरिया ने आप समझो कि जब साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया, जब इन्होंने फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया तो ये आपके क्या रिलीज किया, ये हम लोग के क्या रिलीज किए भाई, देखो ये हम लोग के रिलीज किए क्या, ऑक्सीजन, क्या रिलीज किए भाई, ये हम लोग के ये रिलीज किए जिसे बोलते हैं ऑक्सीजन, समझे। और ऑक्सीजन रिलीज हुआ, उसके बाद क्या, उसके बाद आप समझो कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, फिर आपका क्या बन गया, ओजोन लेयर बन गया। फिर हम लोग क्या बन गया भाई, ओजोन लेयर बन गया। फिर देखो ओजोन लेयर बन, फिर हमको क्या बन गया, फिर आप समझना है कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया, क्या बन गया, फिर ओजोन लेयर का फिर फॉर्मेशन हो गया। बात समझे आप, ओजोन लेयर का फिर फॉर्मेशन हो गया, ठीक, ओजोन लेयर का फिर फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ओजोन लेयर बना भाई, जैसे ओजोन लेयर बना आप समझना, जैसे ओजोन लेयर बना उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हम लोग का क्या हुआ, जो एटमॉस्फेयर क्या था भैया, जो हम लोग का रिड्यूसिंग, आप समझना है कि जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, या हम लोग का समझो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ठीक है, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया, समझ है आपको। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो कि आप समझना कि हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया, समझ है आपको। तो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो कि ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया भैया, एटमॉस्फेयर में क्या हो गया, ये आप देखो कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो कि ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हुआ। और उसके बाद हम लोग के फर्स्ट यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन, फिर क्या हुआ भाई, इसके बाद समझो कि फर्स्ट यूकैरियोट्स का फॉर्मेशन, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फिर क्या हुआ भैया, फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फिर फॉर्मेशन हुआ। तो आपको ये कहानी समझ है कि एक्चुअल में
बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या, ये आपको समझ तो है ना कि एक्चुअल में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये आपको समझे अच्छे से। सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रोटीन पॉलीसेकेराइड न्यूक्लिक एसिड ने क्या बना, एक स्ट्रक्चर, इनके एग्रीगेशन से एक स्ट्रक्चर बना जिसको बोलते थे क्या, प्रोटोबायोन्स। दो टाइप के थे भैया, एक हम लोग के थे कोजरवेट्स, मैक्रोस्फीयर। कोजरवेट्स जो कि कोजरवेट्स के बारे में ऑपरेन ने बताया था एंड मैक्रोस्फीयर के बारे में सिडनी फॉक्स ने बताया था। समझ है आपको, कोजरवेट्स जिसमें आपके प्रोटीन एंड पॉलीसेकेराइड खाली थे, ठीक है, और आप समझो कि ये इसमें आपका रिप्रोडक्शन लिपिड बाय लेयर जो कि कोजरवेट्स में एब्सेंट था, लेकिन मैक्रोस्फीयर में वो था, प्रेजेंट था। मैक्रोस्फीयर में क्या था, लिपिड लेयर भी प्रेजेंट था, ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन भी सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें क्या था, मैक्रोस्फीयर में समझो कि सिंपल फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन था जिसको बोलता है बडिंग। क्या था भैया, उसमें बडिंग था, बात समझ आप। उसके बाद समझो कि प्रोटोबायोन से फिर क्या बने, सबसे पहले प्रोटोबायोन से फिर हम लोग के बने कीमोहेटेरोट्रॉफ्स। क्या बने भाई, कीमोहेटेरोट्रॉफिक एनारोब्स। सबसे पहले प्रोटोबायोन से क्या बने, कीमोहेटेरोट्रॉफिक एनारोब्स, इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज किया, ऑर्गेनिक मैटर को यूज करना स्टार्ट किया फूड के लिए। समझे, ऑर्गेनिक मैटर को यूज किया भैया फूड के फॉर्म में, बात समझे। उसके बाद आप समझो कि कीमोहेटेरोट्रॉफिक फिर इवॉल्व हुए, फिर कीमोहेटेरोट्रॉफिक से क्या इवॉल्व हुए भैया, फिर कीमोहेटेरोट्रॉफिक से फिर कीमोहेटेरोट्रॉफिक इवॉल्व हुए, ठीक है। इन्होंने जो केमिकल रिएक्शन, जो इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन होते थे भैया, उनसे इन्होंने एनर्जी को यूटिलाइज किया। समझे, इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस उन्होंने क्या किया, एनर्जी को यूटिलाइज किया, बात समझे ना। उसके बाद जो कीमोहेटेरोट्रॉफिक जो थे ये हम लोग के किस में कन्वर्ट हो गए भैया, या आपके किस में इवॉल्व हो गए, या हम लोग के किस में इवॉल्व हो गए, आप समझो कि हम लोग के फोटोऑटोट्रॉफिक में इवॉल्व हो गए। समझे, तो कीमोहेटेरोट्रॉफिक जो कि फोटोऑटोट्रॉफिक में इवॉल्व हो गए, इन्होंने लाइट को एनर्जी की तरह यूज किया, लाइट को इन्होंने क्या करते थे भैया, ये आप क्या करते थे, या आप समझो कि लाइट को इन्होंने एनर्जी की तरह यूज किया, लाइट को इन्होंने एनर्जी की तरह यूज किया, बात समझे। उसके बाद फोटोऑटोट्रॉफिक के बाद आप समझो कि फोटोऑटोट्रॉफिक एंड एरोब्स के बाद फिर क्या है भैया, हम लोग फिर हम लोग इवॉल्व हुआ क्या, फिर ये समझो, फिर ये इवॉल्व होगा किसमें, ये हम लोग के इवॉल्व होगा किसमें भैया, फोटोऑटोट्रॉफिक एरोब्स में। किसमें, फोटोऑटोट्रॉफिक एरोब्स में ये हम लोग के इवॉल्व होगा, ये इवॉल्व हो गए, ठीक है, बात समझे। उसके बाद हम लोग का फोटोऑटोट्रॉफिक एरोब्स जिसमें हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया, इसमें आते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो किसमें आते हैं भैया, हम लोग कहते हैं किसमें, फोटोऑटोट्रॉफिक एरोब्स में, ठीक है। फिर ये जो साइनोबैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो थे, इन्होंने फोटोसिंथेसिस, इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट किया, तो फिर क्या रिलीज हुआ भैया, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ऑक्सीजन उसमें रिलीज होता है, सबको पता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, और जैसे ही क्या हुआ भैया, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो उसके बाद ओजोन लेयर का फॉर्मेशन, फिर क्या किसका, फिर आप समझो कि ओजोन लेयर का फिर क्या हुआ, ओजोन लेयर का फिर फॉर्मेशन हुआ। और जैसे आपका ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, जो एटमॉस्फेयर पहले क्या था, रिड्यूसिंग था, वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर किसमें हो गया कन्वर्ट, ये हम लोग के ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर जो कि हम लोग का ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया। और उसके बाद फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्या हुआ उसके बाद, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो आई होप आपको समझ है कि एक्चुअल में बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।